मैं नईम यूसुफ हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ देख रहे हैं। दोस्तों, बात हो रही थी बारिश के मौसम में सांपों के काटने से हिफाजत। ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपने देखा। दोस्तों, बात हो रही थी कि लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फोनिक एसिड वही केमिकल है जिससे आंखों में आंसू आते हैं। ये सांपों को भगाता है। लहसुन, प्याज, पहाड़ी नमक मिलाकर सांपों के बिल के इतराफ छिड़कने से भी सांप भाग जाते हैं। सांप अमोनिया की बू को नापसंद करते हैं, लिहाजा अमोनिया छिड़कने से भी सांप भाग जाते हैं। सफ़ेद सिरके का छिड़काव भी सांपों को भगाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि सांप के काटने की सूरत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी एहतियाती तदाबीर और इलाज क्या है। सांप का जहर इंसान के लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है, ताहम अगर मुतासिरा शख्स को बर वक्त तिब्बी इमदाद दे दी जाए तो इसकी जान महफूज की जा सकती है। दोस्तों, सांप का जहर इंसान के लिए ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा ज़रर रसा है, क्योंकि इसकी बड़ी मिकदार अंदरूनी तौर पर खून में शामिल हो जाती है, जिसके बाद जिस्म पर सूजन और जलन शुरू हो जाती है, जबकि मुतासिरा हिस्से पर जख्म भी ज़ाहिर हो जाता है। दोस्तों, सांप के खतरे को भांपते हुए सांप खतरे को भांपते हुए इस तरह हमला करता है कि इसके डसने के बायस इंसानी जिस्म में जहर की मुख्तलिफ मिकदार दाखिल होती है, जो कि इसके काटने की शिद्दत पर मुनहसर होती है। जिस्म के मुतासिरा हिस्से पर दर्द और सूजन हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि इंसान में जहर मुंतकिल हो गया है। आमतौर पर सांप इंसानी जिस्म के दो हिस्सों, टखने या हाथ पर काटता है या पिंडली पर काटता है, जिसके बाद पिंडली या कंधे में जहर फैलने की अलामत वाज़ेह हो जाती हैं। दोस्तों, सांप के काटे की इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी फर्स्ट एड ये है कि किसी भी शख्स को अगर सांप काट ले तो इसे फौरी तौर पर यह तिब्बी इमदाद दी जाए कि टेटेनस का इंजेक्शन उसको लगवा दें, ताकि जहर का असर फौरी तौर पर रुक सके। दोस्तों, जिस हिस्से पर सांप ने काटा हो इसे हिलने जुलने से बचाएं। ऐसा करने से जहर के जिस्म में फैलने की रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है। अगर आप जिस्म के हिस्सों को नहीं हिलाएंगे तो जहर की रफ्तार स्लो हो जाएगी, और अगर आप हिलाएं जुलाएंगे तो जहर की खून में शामिल होने की रफ्तार बढ़ जाएगी और तेज़ी से जहर खून में शामिल हो जाएगा। अगर सांप के डसते वक्त आप होश में थे तो सांप की शक्ल और रंग ज़रूर याद रखें, क्योंकि ये बात डॉक्टरों के लिए तिब्बी मावनत के लिए कारआमद साबित होगी। इसके अलावा डसने का वक्त याद रखें, ताकि डॉक्टर जान सकें कि काटे जाने के बाद कितना वक्त गुजर चुका है। जिस्म के जिस हिस्से पर भी सांप ने काटा है तो इस हिस्से से फौरी तौर पर घड़ी, जेवरात या दीगर अशिया जो आपने पहनी है वो फौरी तौर पर उतार दें, क्योंकि सूजन आने के बाद ये चीज़ें नहीं उतर सकेंगी, क्योंकि जिस्म का वो हिस्सा सूज जाएगा और तकलीफ में इजाफा हो जाएगा। सांप को किसी सूरत ना मारें, क्योंकि ज़ख्मी सांप ज़्यादा ख़तरनाक होता है और वो पलट कर दोबारा आपको काट सकता है, आप पर हमला कर सकता है। जिस्म के जिस हिस्से पर सांप ने काटा है इस जगह को हरगिज़ ना चूसें, क्योंकि ये अमल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान है। ऐसा करने की सूरत में सांप का जहर आपके जिस्म में दाखिल हो जाएगा। ज़ख्म ज़दा हिस्से पर कोई पट्टी ना बांधें और ना ही दर्द दूर करने के लिए कोई दवा इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसा करना बहुत ज़्यादा नुकसानदा हो सकता है और इस अमल से जिस्म के टिश्यूज़ मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम सांप के काटे के इलाज की तरफ आते हैं। अमरीकी माहिरीन के नज़दीक सांप के काटने और दर्द की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए इसका इलाज किया जाता है। हल्के हमले की सूरत में मुतासिरा जगह की सफाई और देखभाल करके और टेटेनस का इंजेक्शन लगाकर मज़ीद नुकसान से बचा जा सकता है। मुतासिरा शख्स के खून का टेस्ट और इससे पैदा होने वाले मसाइल का हल मालूम किया जा सकता है। अगर किसी शख्स पर सांप ज़ोरदार तरीके से हमला करे और इसे ख़तरनाक हद तक डस ले तो इसके जिस्म में जहर की तासीर को रोकने के लिए एंटी टॉक्सिन वैक्सीन की ज़रूरत होती है। आप सांप के काटने की सूरत में एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन या कोई भी पेन किलर इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे खून मज़ीद पतला हो जाता है और सांप का जहर खून में शामिल हो जाना मज़ीद आसान और तेज़ हो जाता है। डसे जाने की जगह पर कोई पट्टी ना बांधें, इसके नतीजे में काटे जाने की जगह खून की गर्दिश रुक सकती है और यूँ मज़ीद टिश्यू ज़ाया हो सकते हैं। दोस्तों, सांप के काटने की सूरत में हमेशा फौरी तौर पर किसी अच्छे अस्पताल में
मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि सांप के काटने के बाद मुतासिरा हिस्से से खून रिसना शुरू हो जाता है, सांस लेने में दुश्वारी हो जाती है, उल्टियाँ और मोशन भी लग सकते हैं, और ये संगीन अलामात जहर के खून में सरायत करने की शिद्दत की निशानदही करती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में हर लम्हे आफात व हादसात व ख़तरात से बचाव और हिफाजत का इल्म सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। जो लोग आफात से बचाव की तैयारी पहले से कर लेते हैं, आफात के आने के बाद इनकी जान बच सकती है और ये अपने प्यारों की जान भी बचा सकते हैं। लिहाजा आफात से बचाव की तैयारी मेरे साथ करते रहिए। मेरे चैनल सेफ्टी विद नईम यूसुफ को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अपना अपने अहले खाना इर्द गिर्द रहने बसने चलने फिरने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।